चलो बच्चों भाई देखते हैं। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। हमारा चैप्टर जो चल रहा था स्टैटिक्स था, ठीक है। स्टैटिक्स में सारे चैप्टर सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब कि सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, ठीक है। इसका मेन के तीनों कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, ठीक है। और मोड मैंने कल करा दिया था। आज लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ मेरे पास क्या है, मीडियन है, ठीक है। मीडियन में देखते हैं, मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी का, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो हमें एक मंथली कंजप्शन दिया हुआ है, ठीक है, और नंबर ऑफ कंजप्शन दिया हुआ है, ठीक, कंज्यूमर दिया हुआ है। यहाँ से देखो ये डेटा में दिया जाएगा पूरा, इसका हमें पूरा सम दिया जाता है। ये क्या होती है, इनकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये जो 68 दिया हुआ है, इन सभी का सम होता है, ये क्वेश्चन में तुम्हें गिवन होता है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सी एफ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सी एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, यहाँ पर सी एफ निकाल जाएगा, ठीक है। सी एफ की वैल्यू निकालेंगे, पहले तो 4 को तो ऐसे रख दिया जाता है, 4 में 5 को जोड़ेंगे कितना, 9 आ जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 22 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे 42 आ जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 64 हो जाएगा। इसमें जोड़ देंगे 68 हो जाएगा। बेटा सी एफ का लास्ट वाली जो वैल्यू होती है और एफ का जो टोटल सम होता है वो सी एफ के लास्ट और इसके बराबर वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें निकालना क्या है, यहाँ से सबसे बड़ी वैल्यू सी एफ में देखो, इसमें एफ में फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, 6 है, यानी कि ये क्या हो रही है, सॉरी 20 है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है मेरे पास, 20 है। 20 के ठीक सामने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी। एल क्या आ जाएगा मेरे पास, 125 आ जाएगी लोअर लिमिट। एफ की वैल्यू मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 20 आएगी, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, इसके ठीक ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, सी एफ होती है। इसके ठीक ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, सी एफ हो जाएगी। सी एफ कितना मेरे पास 22 है, ठीक है। अब क्या निकालना है, सारी चीजें आ चुकी हैं, फॉर्मूले पुट करते हैं। मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, एन डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी एफ, ठीक है। अपॉन में क्या होता है, एफ होता है, मल्टीप्लाई बाय क्या, एच होता है। एच देखो यहाँ से क्या, इसके बीच का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, इसके बीच का डिफरेंस कितना 20 आ रहा है, ठीक है। इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि एच की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, एच की वैल्यू 20 आ जाएगी। क्लियर, सारी चीजें आ चुकी हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। एल की जगह पे 125 रखा जाएगा ऐसे, प्लस इसके एन की जगह पे कितना 68 रखा जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। और इसके यहाँ पर क्या 22 रखा जाएगा। अपॉन में एफ की वैल्यू मेरे पास क्या है, 20 है, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या मेरे पास है, 20 है। 20 से 20 खत्म हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस ऐसे रहेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 34 हो जाएगा। 34 में से 22 को माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा मेरे पास 125 ऐसे रखा जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 यहाँ बचेगा, एक यहाँ 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको प्लस करेंगे कितना 137 आ जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर, दोबारा देख लेते हैं वाली। हमें क्या डेटा में दिया जाता है, ठीक है, बट हमें फ्रीक्वेंसी वाली टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी, फ्रीक्वेंसी की लेनी होती है। सबसे बड़ी वैल्यू एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो फ्रीक्वेंसी का डाटा होगा जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारी क्या एफ की वैल्यू हो जाएगी। एफ की वैल्यू के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट, यानी कि एल की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। और जब एल की वैल्यू आ जाएगी तो एफ के ठीक ऊपर वाले सी एफ में, सी एफ वाले कॉलम में ठीक ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ के ठीक ऊपर वाली वैल्यू, ये इस तरीके से ये एरो बना देता हूं मैं, ठीक। ये वाली वैल्यू हमेशा ऐसे लिया जाएगा, एफ के ठीक ऊपर वाली सी एफ में वैल्यू ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा सी एफ हमारा। सी एफ कितना हो जाएगा, यहाँ पर सी एफ की वैल्यू 22 हो जाएगी, ठीक है। एन की वैल्यू मेरे पास क्या दी गई, क्वेश्चन ना दिया जाए तो इसको क्या करना है ना, सम कर लेना, ठीक है। अब इन दोनों को सबको क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। क्लास साइज तुम्हें पता है कि यहाँ से डेटा देखो, इसमें क्लास का साइज क्या जा रहा है, 65 से कितना हो गए 85 आ गया, यानी कि 20 का यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो h की वैल्यू मेरे पास क्या 20 आ जाएगी। बाकी यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब वैल्यू पुट करने एल की जगह पे एल की वैल्यू, एन की जगह पे क्या एन की वैल्यू रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। सी एफ की जगह पे सी एफ की वैल्यू रखेंगे 22,
एच की जगह पे एच की वैल्यू 20 रखेंगे, एफ की जगह पे एफ की वैल्यू 20 रखेंगे, 20 से 20 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 34 हो जाएगा, 34 में से बेटा 22 को माइनस कर देंगे 12 बचेगा, 12 को प्लस कर देंगे इसमें से तो मेरे पास क्या आ जाएगा 37, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी तरह पे वेरिएबल वाला क्वेश्चन इसी बेस पे लगा दूंगा, ठीक है, जिसमें क्या वेरिएबल फाइंड करने होंगे, ठीक है। अभी कराता हूँ क्वेश्चन भी। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर मैंने एनसीईआरटी का सेकंड लिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में देखो हमें क्या दो वेरिएबल दिए गए हैं, एक्स और वाई दिया गया है, ठीक है। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ की वैल्यू क्या है मेरे पास 20 है, क्योंकि सबसे इस वाले कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है मेरे पास 20 है, तो ये क्या मेरे पास क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन लिख लो, एफ की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बेटा 20 आ गई है, एफ के ठीक सामने वाले क्या हो जाएगी लोअर लिमिट वाली वैल्यू ली जाएगी 20 हो जाएगी इसकी भी, ठीक है। क्लास साइज क्या है, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 10 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लास का साइज क्या है मेरे पास 10 का डिफरेंस है सब में। अब ध्यान दो यहाँ पर क्या करना है 5 ऐसे रखा जाएगा, 5 प्लस एक्स कर देंगे, ठीक है, 5 प्लस एक्स कर देंगे। अब इसमें 20 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 25 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 0 कैरी 1 और 3 4 40 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसमें जोड़ेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताया था बेटा कि जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी का सम होता है, ठीक है, जो मेरे पास क्या होता है फ्रीक्वेंसी का सम होता है वो किसके बराबर होता है, इस सी एफ के लास्ट वाले वैल्यू के बराबर होता है। तो यानी कि यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक, ये मिल जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 लिख दो, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई ऐसे रखा जाएगा, 60 में से 45 को माइनस कर दो, ठीक है। अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो आ जाएगी मेरे पास कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी, ठीक है। इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब हमारे पास देखो क्या पता है हमें एफ की वैल्यू पता चल गई, देखो इसके ठीक ऊपर वाली क्या हो जाएगी ये सी एफ की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन, ठीक है, इक्वल टू एल प्लस क्या हो जाएगा एन डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन में क्या आ जाएगा एफ हो जाएगा मल्टीप्लाई का क्या एच हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे किसकी एल की वैल्यू मेरे पास क्या है 20 है बेटा, यहाँ से प्लस कर देंगे यहाँ पर रखेंगे 60, ठीक है, 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक, इसको 2 से काटेंगे और सी एफ की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 प्लस एक्स है, इसको ब्रैकेट के अंदर रखा जाएगा फिर बड़ा ब्रैकेट लिया जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा एफ की वैल्यू मेरे पास 20 है, एच कितना मेरे पास 10 है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा ये 20 ऐसे रहेगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा 30, इस माइनस मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो ये माइनस का 5 माइनस का एक्स हो जाएगा अपॉन में इसको 2 से काट देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पर 2 बार जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास जो बच गया बेटा इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 ऐसे रहेगा मेरे पास, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसका बेटा एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 40 हो जाएगा प्लस कितना आ जाएगा 25 और माइनस का x अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर बेटा देखो इसकी मीडियन मुझे दिया गया है, मीडियन मुझे इसमें दिया गया है, मीडियन देखो कितना दिया गया है इसमें 28.5 मीडियन, इस वाले कंडीशन में हमेशा तो मीडियन दिया जाएगा 28.5, यहाँ पर भी 28.5 लिखा जाएगा और यहाँ पर भी 28.5 लिखा जाएगा। इसकी बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे 28.5 में, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 2 हटा दो, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो अब मेरे पास जो आ जाएगा क्या आएगा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 57 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, 57 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे, ये बन जाएगा मेरे पास 65 माइनस का x हो जाएगा बेटा, x वाला वेरिएबल उठा के लाएंगे इधर, इसको उठा उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू 65 में से बेटा माइनस कर देंगे किसको 57 को, ठीक है। यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 15 में से 7 8 बचेगा, x की वैल्यू आ गई। अब जब बेटा x की वैल्यू आ गई है तो इसको हम क्या करेंगे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में,
यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस कितना y इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। ठीक, y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा जाके। ठीक है, ये निकल गई दोनों वैल्यू मेरे पास। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हमेशा अगर हमें वेरिएबल दिए जा रहे हैं तो बेटा उसमें मीडियन हमें गिवन होगा। ठीक है, मीडियन जब गिवन होगा तभी हम निकाल पाएंगे इसमें एक्स वाई की वैल्यू। ठीक है, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है बेटा, सॉल्व हो जाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू को पुट करना आना चाहिए, कैसे तुम्हें पुट करना है, और वैल्यू के जो वेरिएबल हमें दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूले में जो वेरिएबल यूज किए गए हैं, जैसे एल है, एन है, सी एफ है, एच है, एफ है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी आनी चाहिए, इन्हें पता करना आना चाहिए कहाँ पर कौन सी चीज। जैसे यहाँ पर क्या है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 20 है, यानी कि f की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 20 हो जाएगी। इसके ठीक सामने वाली लोअर लिमिट वाली l हो जाएगी। ठीक है, इसी से ठीक सामने वाली से हम क्या निकाल लेंगे, क्लास साइज निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ पर h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाली जो वैल्यू होती है, टोटल जो दिया जाता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल जो दिया जाता है वो किसकी होती है, f की वैल्यू, उसकी सॉरी n की वैल्यू होती है, किसकी हो जाएगी वो n की, और जो n की वैल्यू होती है वो cf के टोटल होती है। जो cf का जो लास्ट डिजिट होता है, लास्ट वाला कॉलम नीचे आता है समों के cf का कॉलम में, वो किसके बराबर होता है, वो फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर होता है। ठीक है, n के बराबर कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो इस वाले कंडीशन में हमने क्या किया, वैल्यू पुट किया। ठीक है, और इसको सॉल्व किया। बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरीके से बेटा सारे क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, जो इसमें टफ क्वेश्चन था वो मैंने करा दिया है। अब इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें बिलो लिखा होगा, ठीक है, और एबव लिखा होगा। बिलो में जहाँ लिखा होगा तो वहाँ पर तुम्हें क्या लेना है, जैसे 20 से कम वाली वैल्यू, यानी कि वहाँ पर 15 ले लेना। ठीक है, 15 से 20 हो जाएगा, 20 से 25 हो जाएगा, यानी कि 5 का डिफरेंस ले लेना। क्लास साइज जो है 5 की लेना। ठीक है, इसी तरीके से एबव वाले में चलेगा। ठीक है, एबव नहीं हमेशा बिलो चलेगा, इसमें मुश्किल तुम एक आध क्वेश्चन होगा एबव का देख लेना, वरना तो बिलो वाले इसमें क्वेश्चन 2 हैं शायद। ठीक है, वो क्वेश्चन दोनों इसी तरीके से करना है। ठीक है बेटा, बाकी चैप्टर का समाप्त हो गया हमारा। ठीक है, अब कुछ ज़्यादा चैप्टर में बचा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ग्राफ वाला पोर्शन था वो तुम्हारे इसमें से डिलीट हो चुका है। ग्राफ का पोर्शन यहीं पर मेन बचा था। ठीक है, मोड था और मीडियन, ये 3 कॉन्सेप्ट थे इसमें। ठीक है, बाकी बेटा सारे क्वेश्चन कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी आई थिंक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की होगी। ठीक है, उसमें भी बेटा फॉर्मूले मैटर करते हैं उसमें भी। ठीक है, अगर हमें अच्छे से फॉर्मूले याद हैं तो हम सही से कर सकते हैं उसको, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो नहीं कर पाएंगे बेटा। और उसमें भी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा, उसमें डेसिमल वाली कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक करती है बच्चों को। ठीक है, तो उसमें कैलकुलेशन पे भी ध्यान देना है और फॉर्मूले पे भी ध्यान देना है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।